आज हम देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सियासत का मैदान गर्म किया जा रहा है। एक ही टेन्योर में चौथा वजीर आजम लाने की तैयारी की जा रही है, अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं। पीटीआई के लोग लोटे भी बन रहे हैं, दूसरी जमातों में भी जा रहे हैं। आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं कि जब इतना थोड़ा वक्त बचा था टेन्योर खत्म होने में, क्यों इंतजार नहीं किया जा रहा? क्यों नए प्राइम मिनिस्टर की बातें की जा रही हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हाथ मिला लिया है। नून लीग कहती है हमें कोई सीट नहीं चाहिए, पीपल्स पार्टी यहां गवर्नमेंट बनाएगी। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर? अली बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया तो ये सब आपका। देखें, ये जो दो चीजें आपने कही ना, थोड़ा सा मुझे उससे थोड़ा सा इख्तलाफ जरूर है। जैसे सर। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून ने हाथ मिला लिया, तो बात यह है कि इनका हाथ जुदा कब हुए थे। हम तो पिछले बड़े अरसे से देख रहे हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा के फौत होने के बाद, शहादत के बाद 2007 से लेके आज तक ये साइड बाय साइड इकट्ठे होते हैं, जरूर तकरीर करते हैं, सड़क पे लटका देंगे, घसीट लेंगे, पेट फाड़ देंगे, खम्भों पे लटका देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपने देखा कि जब भी इनको किसी एक को जरूरत पड़ी है तो दूसरे ने बढ़ के उसका हाथ थामा और उसको फेवर किया। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जिस एक सिक्के के रुख पे एक तरफ जो है वो जरदारी साहब और बिलावल साहब की तस्वीर है, ऑन द अदर साइड शहबाज शरीफ साहब, मरियम या नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। सो जब भी ये हमारी बात आएगी तो ये इकट्ठे ही हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर वन ये। नंबर टू, देखें कश्मीर की पोजीशन बड़ी डिफरेंट है। कश्मीर की पोजीशन ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर को या उनकी कैबिनेट को एक टिश्यू पेपर का डब्बा भी देना पड़े ना, तो उसके लिए भी सेक्रेटरी आपका जो कश्मीर अफेयर है उसके सिग्नेचर बड़े लाजमी होते हैं, तब उनको ग्रांट्स होती है। मेरा मतलब एक सिंबॉलिकली मैंने बात कही है। सो उनको तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। ये फैक्चुअल पोजीशन है। और अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हमारे पास 33 सीट थी। 57% लोगों ने हमें वोट दिए थे जब लास्ट इलेक्शन हुआ। 25% लोगों ने जो है वो वोट दिए थे पीपल्स पार्टी को, और 13% वोट दिए थे मुस्लिम लीग को। सो अल्टीमेटली बाकी रिजर्व सीट्स मिला के हमारे पास 33 सीट थी, जो आज स्क्वीज कर गई हैं। सो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी। हमने जो कल भी सीट जीती थी वो इमरान खान साहब के टिकट पे जीती थी, इमरान खान साहब की वजह से जीती थी, उनको लोगों ने वोट दिए, वही अवामी लीडर है। और आज भी जो है जो लोग खड़े हैं वो इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं। और एवरीवन नोज कि मेरे में जितने हम लोगों को टिकट मिले और जो लोग जीते और जो लोग 60-60 हजार वोट से जीत के बाहर बैठे हैं वो इमरान खान की वोट है। सो कहने का मकसद ये है कि हम अपनी वाई जगह नाउ अली इंटैक्ट भाई, हैं। वाई बड़े नाउ? बड़े अब लोग, क्यों हो रहा है ये? बट मैं अर्ज कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग तला भाई आपने देखा कि 9 मई के बाद चले गए, लेकिन पीटीआई को उतनी मकबूलियत शायद कभी भी नसीब नहीं हुई जितनी उनके जाने के बाद नसीब हुई। और आप आज तक देख लेंगे मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो है वो पीटीआई। ना आपका प्रोग्राम पीटीआई के किसी नुमाइंदे के बगैर पूरा होता है, ना पाकिस्तान की सियासत पूरी होती है, ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पूरी होती है, ना आपको इंटरनेशनल आईएमएफ वाले हैं तो वो इमरान खान से मिले बगैर आपको पैसे देते हैं। सो खान साहब की अपनी सितारा तो है और वो अरूज पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत इसलिए महसूस है कि जब इक़्तिदार की ग्रीड हो जाए ना तला भाई, तो उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी गवर्नमेंट गई 2022 के अंदर, तो उस टाइम साल तो गवर्नमेंट को रह गया था, और आखिरी साल आपको पता है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनके नजरिए के मुताबिक आखिरी साल सिर्फ कंपेन का होता है। जो आपने 4 साल किया होता है, आपने उसके बाद अवाम में जाना होता है। लास्ट ईयर तो आपका यूं गुजरता है जैसे कंपेन की उसके अंदर ही जाता है। तो इन्होंने तो उस टाइम भी सब्र नहीं किया। तो अभी भी इनको ये कोई मैटर नहीं है इनको कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इक़्तिदार में बैठना है, इक़्तिदार की कुर्सी एंजॉय करनी है, गाड़ियों को फ्लैग एंजॉय करने हैं, और ये जब प्रायोरिटी हो जाती है तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता। और आपने देखा है अभी कि कुछ दिन कबल जो कश्मीर के अंदर जो वर्किंग कमेटी के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू हुआ, और उन लोगों की जो डिमांड्स थी वो आपने देखी जरा। सो अब देखना यह है कि ये आगे ऊंट किस करवट बैठता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और इंशाल्लाह इसके अंदर हमारा अच्छा होगा, और प्योरीफाई होंगे, और वो छाननी से छांट के और लोग क्लियर होंगे। ये तो उन लोगों को सोचना होता है ना तला भाई, जिनके पास उम्मीदवारों की कमी होती है, वोटर्स की कमी होती है। जो पब्लिक पार्टीज होती हैं, जो पब्लिक नुमाइंदगान होते हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पब्लिक मासेस में रहते हैं ना, उनको फिक्र सिर्फ और सिर्फ आवाम का होता है। इसीलिए जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आवाम को रिप्रेजेंट करता है वही अवामी पार्टी होती है। तो ये जो अभी इनको जरूरत महसूस हुई, तो ये तो ऑब्वियसली एक वो दाल बट रही है, जिसके जूतों में जा रही है वो उसको एंजॉय कर रहा है, दैट्स इट। इसमें कोई पैट्रियटिज्म की बात नहीं है, इसमें कोई नेशनलिज्म की बात नहीं है, इसमें कोई कश्मीर की आज़ादी की बात नहीं है। ये इन हाउस इनको मौका मिला। और पीपल्स पार्टी का भी एक पीछे आप देख लें, इनका एक करैक्टर रहा है जो आपने 2022 में देखा, जो हम सब ने देखा, कि वो जोड़ तोड़ तो करते हैं वो, और जोड़ तोड़
तोड़ इस तरह नहीं करते, खाली जोड़ तोड़ के लिए वो सिंध हाउस को भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पैसे भी लगाते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो लेट्स सी ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। छुपी ढुकी तो कोई चीज रहती नहीं है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी सिनेरियो भी जिस तरह चेंजेस हुई, जिस तरह मामला हुए, ये भी सामने आ जाएंगे।